बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही अहम मौजू पर हम बात करेंगे। वो मौजू है नमाज जनाज़ा। हम में से बहुत से लोग नमाज जनाज़ा पढ़ते हैं, लेकिन हमें उसके अहकामात और फ़राइज़ का नहीं मालूम होता, तो फिर शर्मिंदगी होती है और लोगों को देखकर फिर हम उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज एक मुकम्मल और वाज़ेह इसके बारे में तफ़सीली बात कर लेते हैं, ताकि कभी किसी शख्स को भी इसके बारे में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि नमाज जनाज़ा के फ़राइज़ क्या क्या हैं। तो नमाज जनाज़ा में 2 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ 4 तकबीरें कहना, यानी इमाम जब 4 तकबीरें कहते हैं तो इमाम के साथ 4 तकबीरें कह देना, ये एक फ़र्ज़ हो गया। दूसरा फ़र्ज़ क़याम यानी खड़ा होना। जिस तरह नमाज में हम खड़े होते हैं तो इसी तरीके से नमाज जनाज़ा में खड़े होना, इल्ला ये कि किसी का कोई उज़र हो। तो ये 2 फ़र्ज़ हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ़ 4 तकबीरें कह दे, जब इमाम तकबीरें कह रहे हैं उसके साथ 4 तकबीरें कह दें, तो ये 4 तकबीरें उसकी 4 रकात के कायम मकाम हो जाएगी, और साथ वो खड़ा हो तो उसकी तरफ से नमाज जनाज़ा अदा हो जाएगी। तो ये 2 फ़र्ज़ हैं। अच्छा, 3 इसके साथ सुन्नतें हैं। नमाज जनाज़ा के अंदर 3 सुन्नतें हैं। पहली सुन्नत अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करना, यानी कि पहली तकबीर के बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अगर कोई शख्स वजल्ला सनाउका इस लफ्ज़ का भी इजाफ़ा कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। बाज़ अहादीस में वजल्ला सनाउ का ज़िक्र है, बाज़ में नहीं है, तो कोई इसका एहतमाम कर ले या इसको छोड़ दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कोई मसला नहीं है, दोनों सूरतें जायज़ है। इसके बाद दूसरी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना, यानी कि जब दूसरी तकबीर इमाम कहे तो उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 2 सुन्नतें हो गई। तीसरी सुन्नत मैयत पर दुआ पढ़ना। अब अगर मैयत किसी बालिग़ की है, मर्द हो या औरत, तो उसके लिए जो दुआ हदीस में मज़कूर हैं वो ये है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना। तो ये दुआ है। इसके अलावा भी बहुत सी अहादीस में दुआएं मज़कूर हैं, जो दुआ भी पढ़ लें कोई हर्ज नहीं है। अगर मैयत नाबालिग़ बच्चे की है तो उसके लिए हदीस में जो दुआ मज़कूर है अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रतन व जअल्हु लना अजरन व ज़ुख़रन व जअल्हु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। और अगर मैयत नाबालिग़ लड़की की है, छोटी बच्ची की है, तो उस सूरत में ये दुआ है अल्लाहुम्मा जअल्हा लना फ़रतन व जअल्हा लना अजरन व ज़ुख़रन व जअल्हा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ। तो ख़ुलासा ये कि मैयत नमाज जनाज़ा में 2 किस्म के फ़राइज़ हैं। नंबर 1 4 तकबीरें कह देना, और इसके साथ दूसरा फ़र्ज़ क़याम यानी खड़ा होना, और 3 सुन्नतें हैं। पहली सुन्नत अल्लाह ताला की हम्द व सना, दूसरी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ, और तीसरी सुन्नत मैयत के लिए दुआ। बस ये हो गई हमारी नमाज जनाज़ा मुकम्मल। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो के देख लेने के बाद कोई शख्स भी नमाज जनाज़ा के हवाले से परेशान नहीं होगा।